एक बार की बात है, कई गिद्धों का झुंड आसमान में उड़ते उड़ते एक अलग द्वीप पर चले जाते हैं। द्वीप पर ढेर सारी मछलियां, कीट पतंग व समुद्री जीव रहा करते थे। इसलिए गिद्धों को वहां खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं थी। उन्हें वहां पर आवश्यकता अनुसार हर प्रकार के भोजन कम मेहनत में आसानी से मिल जाते थे। और उन लोगों के लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई अन्य जानवर नहीं था। वो उस आइलैंड पे बहुत ही खुश थे। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उन लोगों का ये मत था कि हम लोग अब जीवन भर यहीं पर रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उन सभी गिद्धों के बीच एक बूढ़ा गिद्ध रहा करता था। जब वह उन सभी युवा गिद्धों को देखता तो चिंतित हो जाता और मन ही मन सोचता कि इतना आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी विपत्ति इनके सामने आ खड़ी होगी तो ये उसका मुकाबला कैसे करेंगे। बहुत विचार करने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की एक सभा बुलाई और चिंता व्यक्त करते हुए बोला कि इस द्वीप पर रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उस जंगल में जाना चाहिए। यहाँ हम बिना संघर्ष, बिना चुनौती के जीवन जी रहे हैं, जिसके कारण हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उस वृद्ध गिद्ध की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। वे सभी उस द्वीप की आराम जिंदगी को छोड़कर जाने से मना कर दी। उस बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वो सभी नहीं माने। बूढ़ा गिद्ध उन सभी को समझाने के बाद वो अकेले ही उस द्वीप से उड़कर चला गया। कई महीने बीत गए। एक दिन बूढ़ा गिद्ध उन सभी गिद्धों की खबर लेने के लिए उस द्वीप पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वहां का मंजर पूरी तरह से बदल गया था। जहां देखो वहां गिद्धों की मृतक शरीर पड़े थे। चारों तरफ गिद्धों की लाशें ही लाशें पड़ी थी। कई गिद्ध घायल पड़े हुए थे। इतना सब देखने के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने घायल गिद्ध से पूछा कि ये क्या, कब और कैसे हुआ। तब घायल गिद्ध ने बताया कि आपके जाने के बाद हम इस द्वीप पर बड़े ही मजे की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज आया और उस जहाज से कई चीते, शेर, बाघ सहित अन्य जानवर छोड़ दिए गए। प्रारंभ में इन चीतों ने हमें तो कुछ हानि नहीं पहुंचाई, लेकिन धीरे धीरे उन्हें प्रतीत होता गया कि हम उड़ना भूल चुके हैं और हमारे पंजे, नाखून इतने कमजोर पड़ गए हैं कि हम तो हमला करना दूर अपने खुद का बचाव भी नहीं कर सकते, जिसके कारण उन्होंने हम सभी गिद्धों को मार मार कर खाने लगे। इसका यही वजह है कि हमने आपकी बात नहीं मानी और मजे से इस द्वीप पर बिना चुनौती के जीवन जी रहे थे। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग खुद को हमेशा चुनौती देते रहें और अपने आप को किसी भी मुसीबत के लिए हमेशा तैयार रखें। दोस्तों, इसी कहानी के साथ आज की इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। आप लोगों से विनती है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।